साथियों, लाइफ में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट अर्थात कंप्लीट नहीं हो सकता है। मैं खुश हूँ कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ। जो चीज़ कंप्लीट हो जाता है वो जी नहीं पाता है। जैसे मनुष्य की ज़िंदगी कंप्लीट हो गई तो गए, उसी तरीके से कुछ भी अगर आपको करना है तो कंप्लीट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है उसको कंप्लीट होने की, कोई ज़रूरत ही नहीं है कंप्लीट होने की। आप जो भी हैं सही हैं, परफेक्ट हैं, लेकिन गलत नहीं है। आप गलत ना हो तो आप जो भी हैं ना बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल परफेक्ट है। मैं ये तो दावा के साथ बात कर सकता हूँ। जो भी हैं, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, ठीक है। आप अगर कपड़े की सिलाई करना चाहते हैं, कटिंग करना चाहते हैं, आप ये सोचिए जब मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊंगा तो कपड़े की कटिंग करूंगा। आप कभी नहीं कर सकते भैया, कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको कपड़े की कटिंग करना शुरू करना पड़ेगा। एक कपड़े काटना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हैं। तो सीखिए और सिखाइए, सीखिए और सिखाइए। आप साइकिल चलाना नहीं आता, आप सोचिए कि मैं साइकिल जब भी सीख लूंगा तभी, अरे जब भैया साइकिल पर बैठोगे तभी तो पैडल मारोगे ना, हैं? तभी तो पैडल मारोगे कि बस सीख लूंगा तो हम कभी नहीं सीख सकते हो। तो कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति धरती पर परफेक्ट नहीं है। धरती पर वो परफेक्ट नहीं है। अगर श्री कृष्ण यही चीज सोचते अर्जुन के साथ रह करके कि जब मेरे पास सेना परफेक्ट हो जाएगी, पूरे तरीके से मैं सेना और हाथी घोड़े सब हो जाएंगे, तब मैं युद्ध करूंगा, अर्जुन युद्ध को हार जाते। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि देखिए जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ है, और आप वही को मान करके आप युद्ध कीजिए और आप युद्ध जीत जाएंगे। अर्जुन ने वही किया। बात समझ में आ रही है ना? अर्जुन ने वही किया। परफेक्ट ना होने पर भी वह युद्ध को पूरी तरीके से जीत लिया। तो हमें लाइफ में परफेक्ट होने की नहीं देखना है कि मैं परफेक्ट हूं या नहीं हूं। आप काम शुरू कीजिए। बस देरी इस बात की है शुरू करने की। सब तो बहुत डर लगता है, अरे यार पता नहीं कर पाए कि ना कर पाए, नहीं होगा मेरे से होगा ही नहीं। हम पूरी जिंदगी कभी नहीं कर सकते। अगर आपका मन, आपकी इच्छा, आपका दिमाग कर रहा है कि आई कैन डू, आई विल डू, देन यू कैन डू, यू विल डू, अदरवाइज यू कैन नॉट डू, यू नेवर डू। सो लेट्स स्टार्ट एनीथिंग। किसी को स्टार्टअप में, कोई भी स्टार्टअप करने में प्रॉब्लम आती है, कोई भी स्टार्टअप करना चाहता है और उसको प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट करें, मैं उसके सारे प्रॉब्लम्स को एक ही क्षण में खत्म कर दूंगा। कोई जादू मंत्र से नहीं है, हाँ कि हाँ जादू मंत्र से ये छू कर दिया खत्म नहीं। तो ब्रेन लगाओ, ब्रेन लगा के उसको ना लगा दो और रगड़ के उसको खत्म कर दो। रगड़ने से तो, रस्सी के रगड़ने से ना जो लोहा होता है, जानती हो लोहा, वो भी कट जाता है। तो यार ये प्रॉब्लम कौन सी चीज है, प्रॉब्लम भी कट जाएगी। सिर्फ प्रॉब्लम इस पर डिपेंड करता है उसको आप कितना रगड़ते हैं। जितना रगड़ेंगे वो उतना ही कट जाएगा। लेकिन रोना तो जिंदगी में ये है कि मुझसे होगा नहीं, मैं कैसे करूं यार, ये प्रॉब्लम है। हाँ लेकिन भाई हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप करने पर आ गए ना तो कोई आपको रोक नहीं सकता है कि हाँ भैया तुम मत करो। अरे रोकेंगे तो हजारों, लेकिन आप रुकिए नहीं तो आप हासिल कर लेंगे अपनी मंजिल को। अन्यथा कुछ नहीं होगा इस धरती पर। खाओ और मर जाओ। अरे कुछ करके जाओ जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी याद करे। जैसे गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण, इन सबको याद किया जा रहा है। तुलसी, कबीर, अरे इन सबको याद किया जा रहा है। अच्छा मैं आज एक को प्रैक्टिकल बताता हूँ, एक कीजिएगा, ठीक है। आज जाइएगा अपने घर पर सभी लोग ना, तो एक काम कीजिएगा, 10-15 लोगों का तस्वीर उतारिएगा, तस्वीर फोटो एक टेबल पर लगाइएगा। टेबल पर राम, कृष्ण, बुद्ध, महात्मा गांधी, दुनिया भर के जो हैं, और लास्ट में ना 14 फोटो लगाइए, एक अपनी लगा दीजिएगा और अपने बच्चे से पूछिएगा है कि बेटा
तुम इसमें से किसके जैसे बनना चाहते हो, थोड़ा मुझे बताओ तो सही। तो अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपका बच्चा किस पर हाथ रखेगा, उन 14 में किसी पर रख सकता है, लेकिन आपकी फोटो पर तो मुश्किल लगता है बहुत ज़्यादा। इसलिए भैया कुछ करके जाओ कि आपका बच्चा, आपका पड़ोसी आपकी फोटो पर हाथ रखे, मुझे इसके जैसे बनना, मुझे इनके जैसे बनना है, इनके जैसे। और कुछ करोगे नहीं ना तो मरोगे, तो 4 कंधे में लेंगे, उसके बाद 4 दिन में नाम आपका मिट जाएगा, खत्म, फिनिश फिनिश। तो कुछ करके जाओ कि मरने के बाद भी याद रह जाओ। बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट